दोस्तों, मंगोलिया ईस्ट एशिया में मौजूद एक मुल्क है। इस मुल्क को चंगेज़ खान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तारीख का सबसे खतरनाक इंसान मंगोलिया ही के वीरानों से उठा था, जिसने पूरी दुनिया में अपनी तबाही व बर्बादी से खौफ फैला दिया था। चंगेज़ खान और इसकी औलादों की वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर बिलाशुबा करोड़ों लोग कत्ल हुए थे। चंगेज़ खान और इसके लोगों को मंगोल कहा जाता था। मंगोल लफ्ज़ भी मंगोलिया से ही निकला है। इस लफ्ज़ का मायने बहादुरी है। मंगोलिया निस्बतन एक ठंडा मुल्क है और यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -40 तक हो जाता है। मंगोलिया की सरहद दो ही मुल्कों से मिलती है और वो है रूस और चीन। रूस और चीन का मंगोलिया में गहरा असर भी है और अमूमी तौर पर मंगोलिया अपने किसी भी मसले के लिए अपने इन्हीं दो ताकतवर पड़ोसियों से रब्ता करता है। मंगोलिया का एरिया 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर है और ये काफ़ी बड़ा मुल्क है। दुनिया में रकबे के लिहाज से इसका नंबर 18वां है, मगर इतने बड़े मुल्क में आबादी सिर्फ 30,81,000 है। इतनी कम आबादी की वजह से मंगोलिया तकरीबन खाली ही लगता है। इसकी आबादी का 50% हिस्सा मंगोलिया के कैपिटल उलन बुतार में रहता है और बाकी मंगोलिया में सिर्फ 15 लाख लोग ही रहते हैं। मंगोलिया की कम आबादी की वजह इसका दुश्वार गुजार इलाका और शदीद सर्दी है। मंगोलिया में पहाड़ी इलाकों में रिहाइश इख्तियार करना बहुत मुश्किल है और यहाँ के सख्त मौसम की वजह से ही मंगोलिया की आबादी आसपास के मुल्कों की निस्बत काफ़ी कम है। मंगोलिया वैसे तो सदियों पुराना मुल्क है, मगर इसकी तारीख की शुरुआत ज़्यादातर सन 1206 के बाद से ही की जाती है, जब तमुजन, जिसे दुनिया चंगेज़ खान के नाम से जानती है, उसने मुख्तलिफ कबीलों में बटे खाना बदोश मंगोलों को मुत्तहद करके नई रियासत की शुरुआत की। खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने वाले और एक दूसरे का खून बहाने वाले मंगोल चंगेज़ खान की हुकूमत में एक हो गए और इन्होंने अपनी सफाकी और बर्बरियत से एशिया और यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। मंगोलों के बारे में कहा जाता था कि ये लोग तालीम से आरी वहशी लोग हैं और ये जिस शहर पर कब्जा करते थे उस शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया करते थे। ख़ास तौर पर वो जहाँ भी जाते वहाँ के मर्दों को मारकर इनकी औरतों को अपने कब्ज़े में ले लिया करते थे। चंगेज़ खान के दौर में मंगोलिया की सरहदें इतनी फैला दी गई थी कि दुनिया की टोटल ज़मीन का 22% मंगोलों के कब्ज़े में था। चंगेज़ खान के मरने के बाद इसके बेटे और पोतों में आपसी इख्तिलाफ़ात के बाद ये सल्तनत ज़्यादा ना चल सकी और 150 साल से भी कम वक्त में ये लोग फिर से मौजूदा मंगोलिया तक ही महदूद हो गए। मंगोलिया पर काफ़ी अरसे तक चीन ने भी हुकूमत की थी और चीन के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मंगोलिया के लोगों ने 1911 में बगावत करके आज़ादी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 1924 को मंगोलिया पर रूस की हिमायत याफ्ता कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई, जिसका एंड सन 1979 में हुआ और इसके बाद ही मंगोलिया का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। मंगोलिया में 96% आबादी मंगोल जबकि 4% आबादी कज़ाक लोगों की है। मंगोलिया का सबसे बड़ा मज़हब बुद्ध मज़हब है, जिसके मानने वाले आबादी का 53% बनते हैं, मगर मंगोलिया में लोग ज़्यादा मज़हब को मानते नहीं हैं। मंगोलिया का दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है, जिसके मानने वाले 3% हैं। इसके बाद मंगोलिया का कदीम मज़हब शामानिज़म है, जो तकरीबन 3% लोगों का मज़हब है, और इसके बाद क्रिश्चियन आते हैं। मंगोलिया को लैंड ऑफ द ब्लू स्काई यानी नीले आसमान की ज़मीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल में 250 से ज़्यादा दिन सूरज की रोशनी पड़ती है। मंगोलिया अपने मशहूर रेगिस्तान गोबी के हवाले से दुनिया में जाना जाता है। गोबी दुनिया का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी का मंगोलियाई ज़बान में मतलब रेगिस्तान होता है। ये रेगिस्तान सर्दियों में जमा देने वाली बर्फ़ से ढक जाता है और मौसम बहार में यहाँ हरियाली देखने को मिलती है। मंगोलिया की सरकारी ज़बान मंगोलियन है और ये यहाँ के 95% लोगों की ज़बान भी है। इसके अलावा कज़ाक और तुवान भी यहाँ पर बोली जाती है। रूस से करीब होने की वजह से यहाँ रूसी भी बोली और समझी जाती है। मंगोलिया की नेशनल असेंबली को स्टेट ग्रेट कोराल कहा जाता है। मंगोलिया की फ़ौज बहुत छोटी सी है और मंगोलिया अपनी फ़ौज पर ज़्यादा बजट खर्च नहीं करता।
यहाँ ज़्यादातर अमन ही रहता है, इसलिए पुलिस और फौज की तादाद यहाँ काफ़ी कम है और बहुत ज़रूरत होने पर ही पुलिस की जानिब से यहाँ हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इंतज़ामी लिहाज से मंगोलिया के 21 सूबे हैं और इसके 20,000 से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की तादाद सिर्फ 10 है। मंगोलिया की इकनॉमी का ज़्यादातर इन्हिसार माइनिंग और एग्रीकल्चर से है। मंगोलिया अपना ज़्यादातर सामान चाइना को बेचता है, जिससे इसे अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। मिनरल्स की फ़रोख्त से मंगोलिया का 80% रेवेन्यू बनता है। इसके अलावा देहाती इलाकों में जानवरों को पाला जाता है, जो मंगोलिया के 30% लोगों का रोज़गार है। मंगोलिया को एक कम आमदनी वाले मुल्क में शुमार किया जाता है और इसकी ज़्यादातर आबादी रोज़ का $2 भी नहीं कमाती। मंगोलिया के लाखों मजदूर अपने मुल्क में काम ना होने की वजह से रूस, चाइना और साउथ कोरिया में नौकरी करते हैं और इनकी तरफ से भेजे जाने वाली कमाई भी मंगोलिया के लोगों की आमदनी का बड़ा हिस्सा है। मंगोलिया को रूस और चीन से रेलवे के ज़रिए मिलाने वाली ट्रांस मंगोलियन रेलवे यहाँ के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस रेलवे निज़ाम के ज़रिए मंगोलिया मॉस्को और बीजिंग तक से जुड़ जाता है। ये रेलवे लैंड ट्रांस साइबेरियन रेलवे का ही एक हिस्सा है, जिसे रशिया में 1 सदी पहले ज़ार के दौर में बनाया गया था। मंगोलिया का मेन एयरपोर्ट उलन बतार शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका नाम चंगेज़ खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से दुनिया के काफ़ी मुल्कों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। मंगोलिया की एक और बात यहाँ मौजूद स्नो लेपर्ड हैं। दुनिया के 1/3 से ज़्यादा स्नो लेपर्ड मंगोलिया में पाए जाते हैं। मंगोलिया में ऊँट भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और 2 कमानों वाला ऊँट मंगोलिया का मशहूर जानवर है। मंगोलिया में हर साल ऊँटों का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने ऊँटों के साथ शिरकत करते हैं। इसके अलावा मंगोलिया में बास का त्यौहार भी हर साल मनाया जाता है। इस त्यौहार को हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, जिसमें कज़ाक लोग अपने पाले हुए बाज़ों के साथ छोटे जानवर पकड़ने का मुकाबला करते हैं। मंगोलिया की करेंसी को टिग्रक कहा जाता है और $1 में यहाँ के 2632 टिग्रक आ जाते हैं। मंगोलिया की एक और ख़ास बात इसका कैपिटल है। इसे दुनिया का सबसे ठंडा कैपिटल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर दिनों में पारा माइनस से नीचे ही रहता है। मंगोलिया में इंसानों से 13 गुना ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं। घोड़े यहाँ पर ज़्यादातर खेतीबाड़ी और सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मंगोलिया में चंगेज़ खान को बहुत इज्जत दी जाती है और इसे ही मंगोलिया का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। चंगेज़ खान का यहाँ बहुत बड़ा मुजस्मा भी लगाया गया है। मंगोलिया खूबसूरत मुल्क है, मगर यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते। इसलिए खूबसूरत मुल्क होने के बावजूद मंगोलिया तकरीबन सारा साल खाली ही रहता है। हर साल मंगोलिया में सिर्फ चंद हज़ार टूरिस्ट ही जाते हैं।